तो पाकिस्तान में ये हैरान कुन इजाफा तेल की कीमतों में क्यों हो रहा है? हम तो कोई जंग नहीं लड़ रहे ना, हमारी तो किसी जंग नहीं चल रही। हम तो शौकिया अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर फिदाई हमले कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को जहां पे इस खित्ते में पाउंड जमाने हैं आने वाली सर जंग के लिए। तो हमने बगराम एयरबेस अमेरिका को लेकर देना है और पाकिस्तान के बीच में से रास्ता देना, ताकि अमेरिकन कंटेनर जैसे माजी में नेटो सप्लाई जाती थी वैसे ही अमेरिका की सप्लाई जाया करे। हमने तो ये करना है सिर्फ। तो इस वक्त पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे ज्यादा ऐसा मुल्क है जहां की आवाम को मार पड़ी है, और मारा किसी बाहर से नहीं, हुकूमत ने मारा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा सहूलतकारी भी मिली है ईरान की जानिब से। आपने हुर्मुज़ में इनके तेल के इनके कंटेनर गुजरते हैं, इनको कोई नहीं रोकते, इनके झंडे लगे हुए गुजरते रहते हैं। ट्रंप ने गवाही दी है, सागदार ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की कमर क्यों तोड़ी गई ये मैं आपको अब बताता हूं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर कारोबारी जिंदगी चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। पाकिस्तान लगातार खसारे में जा रहा है और अवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो 11-11 अरब के अयाशी वाले तैयारे ना खरीदते। फिर कभी हनीमूनों की खबरें आती हैं, कभी वैलेंटाइन की खबरें आती हैं, अजीबोगरीब किस्म की इनकी हरकतें बेशर्मों की। और अब इतने महंगे तैयारे खरीदने के बाद ये कौम से उम्मीद करते हैं कि कौम कफायत जारी करेगी। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी। जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफले लेकर निकलता है। खुद इनके अलल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए और अपने वीआईपी जा जाके वहां पे स्टेडियम में अकेले बैठ के मैचेस देख रहे हैं। कैसे फ्रडिया अलीट है पाकिस्तान के जर्नैलों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। अब ये क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं रही, मईशत का पहिया तो चल ही नहीं रहा, ना सरमायाकारी आ रही है, ना कोई पैसा खर्च कर रहा है, ना खरीदो फरोख्त हो रही है, ना रियल एस्टेट का बिजनेस हो रहा है, वो कारोबार हो नहीं रहा पाकिस्तान में। जब कारोबार नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, यानी कारोबार जिंदगी चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा, टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। अब अगर कारोबार जिंदगी बंद हो गया हुकूमत की घटिया कारकर्दगी की वजह से और आवाम के अदम एतमाद की वजह से, तो 3 तरीके बचते हैं। नंबर 1, कर्जे लो। इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो, और ये इन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए। पिछले इतने कर्जे लिए सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अरबियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया, जैसे याया खान, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, ऐसे याद रखेंगे लोग। तो अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो खसारा हो रहा है पाकिस्तान को उसका पूरा करने के लिए 3 चीजें। नंबर एक ये सबसे पहले कर्जा लेते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे ये ले रहे हैं। नंबर 2, ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर एकदम टैक्सों की भरमार करते हैं, यानी जो काबू आ गया ना, नेट के अंदर आ गया, उसको रगड़ा दे देते हैं, गरीब आदमी को नचोड़ देते हैं, ये मिडिल क्लास को तबाह कर देते हैं। दूसरा, नंबर 3, वो चीजें जिनको लोग इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। एलपीजी लोगों को लेनी पड़ेगी, पेट्रोल लोगों को खरीदना होगा, गाड़ी नहीं चलती उसके बगैर, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। अभी किसानों को बहुत ज्यादा डीजल चाहिए होगा, 520 रुपए लीटर है यार। उनकी आगे गंदम की कटाइयां हो रही हैं, मशीनें लगनी है वहां पे, बहुत काम होना है, तो कहां से लाएंगे वो इतना पैसा? फिर गंदम की कीमत भी आप उनको नहीं देते ना दिलवाते, तो चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतें बढ़ाते हैं क्योंकि लोगों ने इनको इस्तेमाल करना होता है इन चीजों को। अब होगा पता क्या, अल्टीमेटली लोग इन चीजों का इस्तेमाल भी कम कर देंगे।